बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय। सुचरिता जी, हम सद्बुद्धि से एक बात समझेंगे, अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, लेकिन सामान्य व्यवस्था और नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन। अब देखिए धार्मिक मामला क्या है, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ और अमित शाह जी सदन में ये बात बहुत अच्छे से कह चुके हैं कि वक्फ, वाकिफ, मुतवल्ली, इमाम, मौज़न कोई भी गैर मुस्लिम नहीं होगा। यहां तक कि वक्फ में कुछ गैर मुस्लिम थे, उनको भी निकाल कर बाहर फेंक दिया और कुछ छद्म लोग ना आ जाएं, इसलिए 5 साल का भी नियम लगाया। बेटा असली मुसलमान होगे तभी धार्मिक प्रक्रिया वक्फ कर सकोगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद आप असली मुसलमान पढ़कर यदि आप 5 साल प्रैक्टिस करोगे तभी असली मुसलमान कहलाओगे, और जो हम जन्म से हैं वो कभी भी वक्फ कर सकते हैं। अब आप समझिएगा, ये धार्मिक मामले में कोई गैर मुस्लिम नहीं आएगा। लेकिन एक छोटे से उदाहरण समझिएगा, राम प्रताप तिवारी जी बिजली विभाग के अध्यक्ष हैं उस क्षेत्र के, ठीक है? क्या मस्जिद बिजली लेने से इनकार करेगा क्योंकि तिवारी या पांडे हैं या यादव? नहीं करेगा ना। यह धर्मनिरपेक्ष मैटर है। उसी तरीके से वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल ये एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर है, धार्मिक मामलों के प्रबंध का मैटर नहीं है। जिस प्रकार मजदूर कोई भी हो सकता है, बिजली विभाग का अधिकारी कोई भी हो सकता है, एसपी कोई भी हो सकता है, ये समझना चाहिए। ठीक है, अब जो बात फैज खान साहब बोल रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रही हूं मुमताज जी, क्योंकि ये बार बार देखिए धर्मनिरपेक्ष तो मुझे लगता है कि इस वक्त मुख्यमंत्री को भी दिखना चाहिए, और मैं इसलिए बहुत पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं क्योंकि आज भी मुख्यमंत्री हिंसाग्रस्त इलाके में या फिर उन पीड़ितों से नहीं मिली, बल्कि अब आज भी वो वक्फ की कानून पर मौलानाओं से मिल रही हैं। तो हम बार बार ये कहते हैं कि हम बार बार सेक्युलर भावना की बात करते हैं, लेकिन वो सेक्युलर भावना पश्चिम बंगाल में नजर नहीं आ रही है। आप कोर्ट की बात करिए, यूपी की बात कर लीजिए ना। आप तो हर डिबेट में यूपी लाते हैं, उस पर बोलिए ना, आपका तो फेवरेट टॉपिक है। नहीं बोलिए यूपी में बोलिए। देखिए ऐसा है, मैं सबसे पहले बताऊं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो जिस तरह की बहस हो रही है, और मेरी जो सीनियर एडवोकेट हैं सैयद फरमान अहमद नकवी, उनसे मेरी तफसील से बात हुई है, ठीक है? और उन्होंने जो बात बताई है वो बहुत बड़ी कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे सवाल किया है, जिसको ये जलेबी बना रहे थे अभी हमारे फैज साहब, वो सवाल किया कि अगर आपके धार्मिक मामलों में, आपके मठ में, आपके मंदिर में अगर किसी मुस्लिम को बनाया जाएगा तो आपको कैसे लगेगा। ये देखिए मैनेजमेंट में मैं हूं, सुप्रीम कोर्ट ने क्लोज कर दो भैया, मंदिर के मैनेजमेंट में मैं हूं, मैं पुजारी नहीं हूं सुचरिता जी, मैनेजमेंट में हूं। ये देखिए आप हर जगह हनुमान मंदिर का मेंबर हूं, आप हर जगह, मैं व्यवस्था में हूं, मैं पुजारी नहीं हूं, यहाँ का मैनेजमेंट में आप हर जगह हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में हूं। आप मस्जिद का भी दिखा दीजिए, कोई हो तो दिखाइए मस्जिद का। अरे वो मस्जिद में नहीं है ना कोई, मस्जिद में इमाम अमित शाह जी नहीं बन रहे हैं ना, मस्जिद में इमाम अमित शाह जी नहीं बन रहे हैं, किरण रिजिजू मौजन नहीं बन रहे हैं, व्यवस्था में 2 गैर एक्सपर्ट मस्जिद आप मुसलमान गैर मुस्लिम एक्सपर्ट को लाया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सर्टिफिकेट है तो है, देखिए क्या कुछ हम एडमिनिस्ट्रेशन में है मंदिर के, बहुत पुजारी नहीं है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन मस्जिद, और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। और ये लोग जो जलेबी बना रहे हैं, जो देश को जलेबी नहीं सच्चाई है, सुप्रीम कोर्ट सदस्य हैं मंदिर समिति के। आज आपको भरोसा है ना, आपको भरोसा है ना सुप्रीम कोर्ट पर, आपको भरोसा है ना? हमें भरोसा है। हाँ, बस अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पर अभी भी भरोसा है। अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पर अभी भी भरोसा है, सरकार पर तो नहीं है, ये तो फैक्ट है ना। सरकार पर तो नहीं चाहती, सरकार पर भरोसा पर है, ये अच्छी बात है। सरकार पर भरोसा न किसानों को है, न नौजवानों को है, न मुसलमानों को है। बहुमत में एनडीए की सरकार चल रही है, तब भी तीसरी बार जनता ने वोट हार गए। क्या बात कर रहे हैं? यूपी में हार गए। लोकसभा चुनाव था कि विधानसभा चुनाव था? विधानसभा लोकसभा चुनाव, क्या बात कर रहे हैं? अरे मुमताज जी कैसी बात करते हैं भाई? किसी को भरोसा नहीं है। नहीं मुमताज जी बात कर रहे हैं। अरे भाई मुमताज जी एक मिनट रुकिए, मुमताज जी खुश हैं? किसी को भरोसा नहीं है, तब भी तीसरी बार सरकार बन गई है, किसी को भरोसा नहीं है। नहीं ये ठीक है, नहीं है ये, आप बार बार इस बात को हाईलाइट करना चाहते हैं। एक सेकंड, क्यों नहीं 400 पार चले गए? संविधान ने व्यवस्था दी है, 400 पार चले गए। आपके सीने पे सांप लौटता, 300 पार कर लिए तो भी 400 एक सेकंड लौट रहा है, 400 पार क्यों नहीं? अरे भाई इसलिए नहीं हुए जिससे आप कोई ऐसा तो हो
इसे सब लोग ब्लैकमेल कर पाए? अब चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार को ब्लैकमेल कर रहे हैं ना सब लोग। कौन कर रहा है ब्लैकमेल? बार बार ब्लैकमेल ही तो कर रहे हैं कि ये लोग मौलानाओं का वोट नहीं मिलेगा, मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। ये उन दोनों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनकी पार्टियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो ईडी है, किया जा रहा है कि नहीं? एक मिनट, अच्छा मैं बाहर जा रही हूँ जरा मेहमानों के पास, एक मिनट जरा। मैं सीधे विवेक जी बोलना चाह रहे हैं। विवेक जी बोलिए। यहाँ पर तो एक जंग सी छिड़ गई है स्टूडियो के अंदर भाई। विवेक जी बताइए। विवेक जी देखिए, ममता बनर्जी, मुझे बहुत हैरानी होती है। मैं आपसे पूछती हूँ क्योंकि वहां पर आप लोग ममता बनर्जी का विरोध करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां बंगाल में आप लोग विरोध करते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में आप लोग साथ हैं। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी कम से कम कह तो रहे हैं ममता बनर्जी ने जो किया बहुत गलत कर रही हैं, वो वोट बैंक के लिए कर रही हैं। आप में इतनी हिम्मत है कि आप ये बोल पाए कि वो वोट बैंक के लिए कर रही हैं? देखिए हाँ, नहीं, वोट बैंक के लिए क्या कर रही है? मेरा ममता बनर्जी से क्या लेना देना? मेरा लेना देना एज ए पॉलिटिकल एंटिटी, एज ए लेफ्टिस्ट, इस देश की माइनॉरिटीज और मुसलमानों के साथ है। अच्छा। एक बिल आया है जो गलत है, 5 साल पहले प्रूव करिए कि आप मुसलमान हैं। वो मुर्शिदाबाद में हिंदू भी माइनॉरिटी ही थे सर। सरकार स्टडी मुर्शिदाबाद में हिंदू माइनॉरिटी ही थे। उसके बाद आपने सुनिए, उसके बाद मुर्शिदाबाद में हिंदू माइनॉरिटी ही है। हाँ, सुनिए, नहीं, एक मिनट मैडम, आप कई इश्यूज को यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं। नहीं, मिक्स नहीं कर रही हूँ। पहली चीज मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनकी भी तो कोई आवाज बने ना। नहीं, आप सुन लीजिए एक मिनट। मैं बता देता हूं ना कहाँ मिक्सिंग हो रही है। पहला इशू तो बिल्कुल अलग है कि ये कानून गलत है तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, एक इशू हुआ। दूसरा, इससे मुसलमानों का हिंदुओं से कोई लेना देना ही नहीं है। प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ है, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई है ही नहीं। सर, पश्चिम बंगाल में तो यही हो गई है। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई वहां यही हो गई है, और अगर आप इसे नहीं देख रहे हैं तो ये गलत है। अच्छा, विवेक जी, तीसरा उसके अंदर आप नहीं, आप सुनिए, आप देख नहीं पा रहे हैं वहां पे क्या लड़ाई है? क्या वो हिंदू मुसलमान नहीं हो गई है? बैठिए भी ले आए नहीं, परहैप्स ख्याल से तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपको पता है लेकिन आप कैमरे पर मानना नहीं चाहते। मुसलमानों का पैसा, सुनिए, नो, मुसलमानों का पैसा, मुसलमानों की जमीन, मुसलमानों का दीन, उनका ईमान, उनकी डोनेशन, हिंदुओं का क्या मतलब है उससे? और मुसलमान हिंदू से क्यों लड़ेगा, क्यों मारेगा? ये सीधी संघ परिवार की साजिश है। हमारी वक्फ अमेंडमेंट एक सेकंड मेरी बात सुनिए जरा। विवेक जी, आपने कहा कि हिंदुओं का क्या लेना, हिंदुओं का क्या मतलब है? नागपुर में वक्फ पर जब कानून बन रहा था तब भी मुसलमान नेता ही बोल रहे थे, आम मुसलमानों से ही बात हो रही थी। अभी ये मुद्दा इसलिए गरमाया क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य, आप तो लेफ्ट से आते हैं, केरल में तो सरकार इसे लागू करने की बात करती है, वहां पर लागू करने की बात करें। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही मैं इसे लागू नहीं होने दूंगी। इतनी बड़ी उन्होंने बैठक कर दी है मौलानाओं के साथ, इमामों के साथ। आज स्टेडियम देखिए कैसे भरा हुआ है, स्टेडियम भरा हुआ है। आप तो केरल पर बोलिए ना, केरल में जो सरकार लागू करना चाह रही है और वहां पर मुस्लिम संगठन ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुस्लिम संगठन वहां कह रहे हैं मार्च कर रहे हैं। मैडम भारतीय, सुनिए, पहली चीज, कम्युनिस्ट पार्टियां इस अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हैं। सीपीआई ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली। केरल सरकार का स्टैंड बताइए मुझे, केरल सरकार का स्टैंड, उसके लिटिगेंट है। केरल सरकार का स्टैंड बताइए मुझे विवेक जी, केरल सरकार का स्टैंड क्या है? सरकार में सीपीआई नहीं है। केरल सरकार का स्टैंड बताइए ना सर, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप ऑन रिकॉर्ड बताइए केरल सरकार का स्टैंड क्या है इस पर? हम इस बिल को नहीं मानते। नहीं तो सरकार का स्टैंड है, इस बिल को सरकार का स्टैंड है, इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट। ये सरकार का स्टैंड है क्या विवेक जी? आप सीपीआई की बात मत करिए मुझे, आप मुझे बताइए, आप ये सरकार का स्टैंड है, इसे लागू नहीं होने देंगे? सीपीआई इज इन द गवर्नमेंट। केरल में लागू नहीं होगा? अरे बाबा, सीपीआई केरल में लागू नहीं होने देंगे? नहीं लागू होने, हम अब करेंगे आप, क्योंकि केरल में सरकार ने कहा हम इसे लागू करेंगे, वहां पर क्रिश्चियंस को हक दिलाने के लिए सरकार ने कहा हम लागू करेंगे। मुस्लिम संगठन वहां पर कह रहे हैं नहीं लागू होगा। अब सुन लीजिए मैडम, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। मैंने इतनी बार आपसे सवाल पूछ दिया विवेक जी, आपके जैसा व्यक्ति जो खरा बोलता है, मैडम सुन तो लो ना एक मिनट। नहीं, आपके जैसा व्यक्ति जो खरा बोलता है आज इसका जवाब डायरेक्ट नहीं दे पा रहा। कॉन्करेंट लिस्ट एक होती है। Can I speak? प्लीज बोलिए। Can I speak for 10 seconds? I'll give you the answer. एक कॉन्करेंट लिस्ट है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट सब्जेक्ट अलग होता है, सेंट्रल का सब्जेक्ट अलग होता है। कॉन्करेंट लिस्ट में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ओवरलैप करता हुआ अगर कोई इशू है तो केंद्र सरकार का फैसला कॉन्स्टिट्यूशनली फाइनल है। तो फिर अगर फाइनल है तो बंगाल में भी फाइनल है। बिल्कुल, अगर फाइनल है तो बंगाल में भी फाइनल है। हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर फाइनल है तो बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही है हम लागू नहीं करेंगे।
है। अब बोलिए आप। हाँ, इसका अब आप मतलब- तो दोनों तरफ से फंस गए। हाँ, एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई हो गई आपके लिए। कॉन्करेंट लिस्ट में है। हाँ, तो फिर बाबा, आपने कहा केंद्र बाबा, सरकार का मुद्दा नहीं, फाइनल मैडम, तो ये फिर टेक्निकलिटी इसका मतलब ये है भारत सरकार पश्चिम की बंगाल में भी टेक्निकलिटी फाइनल है। हाँ, ये आपको हमें पालन करना पड़ेगा, लेकिन हम जैसे हमने किसान बिल प्रोटेस्ट था, वापस कराया ठीक है, था, ये प्रोटेस्ट है। चारू जी नेशनल बोल रहे हैं, लेवल पे चारू जी के प्रोटेस्ट पास जाएंगे करके जरा। चारू जी और कम्युनिस्ट भाटी। पार्टियां, लेफ्ट पार्टियां, इंडिया अलायंस के देखिए, पार्टनर, मैं एक हम चीज इसको जानती हूँ वापस विवेक जी, करवाएंगे। आप खरा बोलते हैं, लेकिन चारू जी आज ये थोड़ा सा मुश्किल में फंसे हैं क्योंकि इन्होंने केरल की गवर्नमेंट का स्टैंड मैंने क्लियर आपको नहीं बता दिया, बता पा कॉन्करेंट लिस्ट में है, we रहे। cannot- केरल गवर्नमेंट का स्टैंड क्या था? और अगर ये बिल्कुल, कहते हैं मैडम, हो ही कि नहीं सकता सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का गवर्नमेंट स्टैंड फाइनल है तो स्टेट फिर वो गवर्नमेंट का बंगाल में भी subject होगा, नहीं है। फिर वो बंगाल में भी होगा, फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट कैसे Yes. कहेगी? ऐसे हिंसा बिल्कुल का होगा। साथ देगी और कहेगी हम नहीं लागू बिल्कुल करेंगे। होगा। बोलिए चारू जी। आई एम सेइंग इट, चारू जी बोलिए।